नमस्कार मित्रों, मेरे AR भक्ति ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको माँ दुर्गा की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को जो भी माँ अपने बच्चों के लिए सुनती है, वह व्रत पूजन करती है, उसके बच्चों को, संतान को ज्ञान, सुख, सफलता, दीर्घायु प्राप्त होती है। और जो बच्चे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, माता रानी के आशीर्वाद से वह बच्चे अपने जीवन में उच्च शिक्षा, अपार सफलता प्राप्त करते हैं। उनके जीवन से हर दुख व परेशानी कोसों दूर रहती है। कहानी इस प्रकार है। कौशल देश में देवदत्त नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने सविधि पुत्रेष्टि यज्ञ किया। माँ भगवती की कृपा से उस ब्राह्मण की पत्नी रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने जिस समय पुत्र को जन्म दिया, उस समय शुभ नक्षत्र रोहिणी था। पुत्र का नाम उतथ्य रखा गया। पुत्र प्राप्ति के पश्चात दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे और बड़े लाड़ प्यार से पुत्र का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे कुछ समय पश्चात उनका पुत्र बड़ा हुआ तो ब्राह्मण ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास भेजा, लेकिन उतथ्य एक भी शब्द का उच्चारण नहीं सीख पाया। वह मूर्खों की भांति बैठा रहा। पिता देवदत्त ने उसे पढ़ाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उतथ्य मूर्खों की भांति पड़ा रहा। ब्राह्मण को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। धीरे धीरे बड़ा होने पर सभी अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता, भाई बंधु सभी उतथ्य की निंदा करने लगे। एक दिन उतथ्य परेशान होकर जंगल में चला गया। उसने माता पिता, संसार के सभी चीज़ों का त्याग कर दिया और वह जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। उतथ्य को पढ़ना लिखना आता नहीं था, ना ही उसे कोई किसी प्रकार का ज्ञान था। उसने अपने जीवन में एक नियम बना लिया था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस नियम का पालन करते करते उसे 14 वर्ष बीत गए। उतथ्य को 14 वर्ष बीत गए। हर जगह यह बात प्रसिद्ध हो गई कि उतथ्य नाम का ब्राह्मण कभी भी झूठ नहीं बोलता, वह सत्यव्रत का पालन करता है। एक बार उतथ्य अपनी कुटिया के बाहर आराम कर रहा था। तभी उसने देखा बाण से लथपथ एक सूअर खून से लथपथ दीनहीन हालत में उसके पास से होकर जंगल की घनी झाड़ियों में भाग गया। ब्राह्मण विचारों में लीन था। उस सूअर को देखकर उस ब्राह्मण के मुख से ए शब्द का उच्चारण हो गया। इतने में ही एक शिकारी वहां पहुंचा और ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए पूछने लगा, मेरा शिकार जो कि बाण से घायल है, कहाँ गया है? क्योंकि शिकारी इस बात को भली भांति जानता था कि उतथ्य मुनि सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। शिकारी की बात सुनकर उतथ्य मुनि सोचने लगे कि सच है या झूठ, लेकिन वह कैसे बताए कि घायल सूअर कहाँ गया है। अगर वह सच बोलेंगे तो सूअर मारा जाएगा, और यदि वह झूठ बोलेंगे तो उनके सत्य धर्म खत्म हो जाएगा। ततत्य मुनि ने अपनी आंखें बंद की और जो शब्द ए उन्होंने बोला था वो माँ भगवती का बीज मंत्र था। उतथ्य इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन अनजाने में ही सही इस मंत्र के उच्चारण से ज्ञान की प्राप्ति हो गई और अपनी आंखें खोलकर शिकारी को कहा, पुत्र कैसे कहूँ सूअर कहाँ गया, क्योंकि जिस आँख ने सूअर को देखा है वो बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है उसने सूअर को देखा नहीं है। उतथ्य मुनि के इस सत्य वचन को सुनकर शिकारी चला गया। उस समय उतथ्य मुनि एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत के नाम से विख्यात हुए।
फिर उतथ्य मुनि ने सारस्वत बीज मंत्र का एकासंवेदी सा जाप किया। फिर वह जिस तरह लज्जित होकर अपने घर से आए थे, फिर उनके पिता देवदत्त उनको आदर सहित अपने घर लेवा लाए। इसीलिए भक्तों, आदिशक्ति भवानी जगदम्बिके की उपासना करनी चाहिए। इससे हमारे बच्चों को सद्बुद्धि मिलती है और जो बच्चे अपनी राह से भटक जाते हैं, माँ जगदम्बिके की कृपा से भगवती माँ उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश भरती हैं और उनको उनका लक्ष्य और राह दिखाती हैं। बोलो जगदम्बे माते की जय, बोलो आदिशक्ति भवानी की जय। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली नई कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।